जो टाइम हमने आप लोगों के साथ गुजारा वंडरफुल, क्योंकि जहाँ पे आप रहते हैं ना, वो चीज़ अगर जगह कंफर्टेबल हो, अच्छे लोग हों, तो आपका स्टे जो है वो अच्छा होता है। अगर एक दिन भी आप कहीं पे रहें और वहाँ पे लोग अच्छे ना हो, स्टाफ अच्छा ना हो, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का एक बार फिर, इसलिए कि आपने बड़ा ज़बरदस्त वेलकम दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, और बहुत अच्छा लगा देखकर। ये और बात है कि बहुत सी शिकायतें हैं हिंदुस्तान को पाकिस्तान से, लेकिन जो वेलकम आपने दिया है वो देखकर यकीनन बहुत से पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा लगा। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं। इंडिया के साथ नफरत से मुझे क्या मिला है भाई? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरा तो सुकून बर्बाद है पाकिस्तानी शहरियों का, हमारी तरक्की रुकी हुई है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, कि भाई अगर अतिथि, दुश्मन भी अतिथि बन के आ जाए तो वो देव तुल्य है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो हमारे संस्कारों में ऐसी चीज है कि हम नॉर्मली ऐसा नहीं करते। तो चलिए, पाकिस्तान की टीम आई, हमने उनका स्वागत वैसे ही किया जैसे बाकी टीमों का किया हमने। अच्छा लगा, क्योंकि पड़ोसी हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से कर दिया कि चलो खुश हो जाए पड़ोसी। और रियली थैंकफुल। और जब से हम आए हैं, जो भी हमें मिलता है, उनको पता चलता है कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो रियली बड़ा अच्छा लगता है कि बिल्कुल ऐसी मोहब्बत होती है। नौकरी कर रहे हैं तो आप लोग का पाकिस्तान से। फिर सर, हमें ये यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया को आखिर इशू क्या है? क्या वजह है कि हम पॉजिटिव चीज हाईलाइट करने की बजाय हमेशा नेगेटिव चीज दिखाते हैं? ओहो मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ओहो हिंदुत्व आ गया, ओहो पीएम मोदी ने, आरएसएस ने, या इस तरीके से ये हो गया। क्या आपको नहीं लगता इससे उल्टा हमारा नुकसान है? हमारे लोगों के दिलों में नफरतें बढ़ती हैं, उनका कोई नुकसान नहीं। कह रहे जी, हम अफगानिस्तान को एक ह्यूमैनिटेरियन स्पॉट समझते हैं, इंसानी हकूक, आटा भेज रहे हैं, गंदम भेज रहे हैं, लोगों का ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल यस, ये बात ठीक है कि इंडिया जो है लार्जली उसने अपना इमेज इस हवाले से बनाया। जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो, या कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर हो, या कोई भी पाकिस्तानी आम शहरी हो, जब वो वहां पे जाता है वापस आके यही एक्सपीरियंस शेयर करता है, बहुत मोहब्बत मिली। पाकिस्तान के लिए एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि पाकिस्तान ही टूट गया इस नफरत में। एक जोक है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान हमेशा जो है ना, पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। यानी कि हर जनरेशन को, नई जनरेशन को पता चलता है पाकिस्तान जो है ना वो क्राइसिस में है। और यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैंने बल्कि वहां से वापस आके एक आर्टिकल लिखा था हिंदू टाइम्स में कि डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके लिए एक प्राइड है बीइंग एन इंडियन। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, भारत में इस समय वर्ल्ड कप के चलते पाकिस्तान से भी कुछ पत्रकार यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब भारत में आकर अपनी आंखों पर इन्हें यकीन नहीं हो पा रहा कि भारत इतनी तेजी से एक डेवलप कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इन्हें भारत में जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ मेहमान नवाजी देखने को मिल रही है, अब ये पाकिस्तान से आए जर्नलिस्ट मान रहे हैं कि भारतीय संस्कृति सच में महान है। और इधर पाकिस्तान के एक मशहूर पत्रकार अरशद महमूद भी मान रहे हैं कि भारत से नफरत कर पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्हें और उनकी कौम को, पूरी आवाम को भारत के बारे में गलत बताया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत से दुश्मनी कर पाकिस्तान ने सिर्फ कंगाली और बर्बादी ही पाई है। एज ए पाकिस्तानी शहरी मैंने तो कोई मौज नहीं ना ली इस नफरत से। मुझे तो पाकिस्तान, इंडिया के साथ नफरत से मुझे क्या मिला है भाई? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरा तो सुकून बर्बाद है पाकिस्तानी शहरियों का, हमारी तरक्की रुकी हुई है, हमारी खुशी रुकी हुई है, हमारी खुशहाली रुकी हुई है। हम सब कुछ, हम एक कैद खाने में बंद हो गए हैं। तो बात यह है कि भाई मैं ऐसे जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनको क्या मिला है? हमारे मतलब कि वो जो डीप स्टेट है उनकी भी मौजें हैं भाई। पाकिस्तान के अंदर ये दलील दी जाती है कि जी इंडिया ने हमें दिल से तस्लीम नहीं किया है। तो आप इस आर्ग्यूमेंट को किस तरह से देखते हैं? हम ऐसा क्या करें कि पाकिस्तान को लगे कि इंडिया ने हमें दिल से तस्लीम कर लिया है? धाका वास्ता है, वो होश की बात करो। पाकिस्तान बना कैसे और हमारी इब्तदा कैसे हुई? वो हुई है इंडिया दुश्मनी से, हिंदू नफरत से। इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसे कोई दूसरा कोई नाम दूं। बहुत खूब, ठीक है। तो इससे हुई हमारी, पाकिस्तान को तहलीक इस चीज ने किया, हिंदू नफरत ने। तो जब हमारी तहलीकी, हमारी रियासत की, स्टेट की ये तहलीकी इस बुनियाद पर हुई है, और फिर उसके बाद उसको हमने एज ए पॉलिसी स्टेट लेवल
पॉलिसी बना लिया। और कश्मीर जो है, कश्मीर का इशू जो है वो एक बहाना, एक टूल है जो इस दुश्मनी को, इस नफरत को जिंदा रखे। देखिए, इन 75 सालों में हमने कोशिश की, हमारे कुछ एडवेंचर्स किए हमने कि कश्मीर को हम इंडिया से बाई फोर्स ले लें, थ्रू जंग करके हम उस पर 2, 3, 4 हमने उस पर कार्रवाइयां की। जाहिर है कि वो कामयाब नहीं हुई, ठीक है, बल्कि यूं पाकिस्तान के लिए एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि पाकिस्तान ही टूट गया इस नफरत में, इस दोनों मुल्कों की इस दुश्मनी में हमने आधा मुल्क गवा दिया। अब देखें कि जो आप कहते हैं, जो मैं सोचता हूं कि यार ये फ्लड आने से जो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन बेहतर होने की कोई रास्ता निकल आए। अब देखें कि 70 जो था, 71, उससे बड़ा सीखने का, लर्न करने का हमारे पास और क्या हो सकता था कि यार आपका अपना मुल्क ही आधा हो गया है, आपका एक बाजू टूट गया है इसी लड़ाई में, इसी झगड़े में, इसी बकवासियात में। तो आपका अपना, तो हम उस वक्त लर्न करते कि भाई हमें अपनी पॉलिसीज को, अपने माइंडसेट को हमें चेंज करना चाहिए, रीजनल रिलेशंस के हवाले से और इंडिया के हवाले से और इस कश्मीर इशू के हवाले से। लेकिन हमने नहीं किया, हम वहीं के वहीं रहे जहां थे, ठीक है, और उसी रास्ते पे हम चलते रहे। अब बहरान पर बहरान आते गए। पाकिस्तान में ये एक जोक बन चुका है पाकिस्तान की हर जनरेशन के लिए। अब तीसरी जनरेशन पाकिस्तान की जवान हो चुकी है, लेकिन एक जोक है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान हमेशा जो है ना, पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। यानी कि हर जनरेशन को, नई जनरेशन को पता चलता है पाकिस्तान जो है ना वो क्राइसिस में है। और आपकी तरफ से दूसरी खबरें भी इतनी शानदार आती हैं, हमारे रिपोर्ट होती हैं कि अब जो है एक इंडिया को अब बहुत आगे जाने से कोई फोर्स रोक नहीं सकती, एक मोमेंटम हो जाता है ना। अच्छा, दूसरी तरफ अब हमारे यहाँ आ जाए, हम हमारी सारी की सारी आज जो इतनी, ये सिर्फ फ्लड के हवाले से हमारी बुरी हालत नहीं है। हम तो भाई हर वक्त हम कर्ज मांग रहे हैं, हम एड मांग रहे हैं, हम IMF के गुलाम हैं, हमारा पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। तो हमारे पास आप देखें ना कि एक मुल्क का आर्मी चीफ दुनिया के मुल्कों को डायरेक्ट फोन करके कहे कि हमारे मुल्क को कर्जा दो, हमारे मुल्क को एड दो, तो ये बड़ी शर्मनाक सी हालत नहीं है। जो समय तकरीबन हर साल 2 साल बाद मैं भारत जाता हूं, उसकी मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अक्सर आपको बताया जसदीप सिंह हैं जो मेरे भाइयों से ज्यादा मेरा रिलेशनशिप है, मेरे फैमिली मेंबर जी। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूं मेरे साथ जाते हैं, जब वो भारत जाते हैं तो मैं उनके साथ जाता हूँ। उनका प्रोग्राम है नवंबर दिसंबर में जाने का। वो मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर से। इंदौर में मुझे यही लगता है जिस तरह इंदौर इज माई सेकेंड होम। लेकिन उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, जब मैं सरकारी डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूं जिसमें मैं वाहिद मुसलमान अमेरिकन होता था डेलीगेशंस में, और मैं हमेशा सिर्फ इस चीज को फील करने के लिए कि रिएक्शन क्या आता है, मैंने कभी नहीं किसी को बताया कि हम अमेरिकन, मैं बताता था हम पाकिस्तानी। और आप सोच नहीं सकते कि उनका सडनली बिहेवियर चेंज हो जाता था। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि एक दफा मैं अपने एक गवर्नर फ्रॉम यहाँ से, एक गवर्नर थे, उनके साथ एक डेलीगेशन में गया, तो सारे अमेरिकन, पूरे वफद जो था डेलीगेशन, उसकी तलाशी ले रहे थे लोग। लेकिन मैं जब आया तो मैंने जो तलाशी लेने वाले थे, मैंने अपनी जुबान में उनसे बात की। उन्होंने कहा जी आप फिर लाइन में ना लगे, आप दूसरी साइड से गुजर जाएं, आप तो हमारे अपने बंदे हैं। तो मैं इतना प्यार देते हैं, जहाजों से लेकर एयरपोर्ट से लेकर, बिल्कुल अमेरिकन की उन्होंने तलाशी ले रहे थे, मुझे कहते हैं आप तो हमारे अपने, आप साइड से हट जाए आप।